नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों में फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। तो पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए अनुज जी, बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ये एक आंदोलन का नाम है। यह आंदोलन करीब 50 वर्षों से भी अधिक से चल रहा है और ये अभी अनंत काल तक चलेगा। जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय है तब तक ये आंदोलन चलेगा और हमारा ध्येय न केवल शिक्षकों के मुद्दे होते हैं बल्कि शिक्षा जुड़े भी और समाज से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर भी हम अपनी सोच और अपनी समझ सबके साथ साझा करते रहते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम आवश्यक होते हैं वो सुझाव और डिस्कशन में हम अपना पूरा पार्टिसिपेशन भी करते हैं और अपने अंदर उन बदलावों को लाने की कोशिश करते रहते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि मेरी टर्म का, देखिए 3 महीने कोई लूटा के आंदोलन में कम समय नहीं होता है। मुझे लगता है कि अब वो समय पूरी तरह से पक चुका है जहाँ पर हम लोगों को एक तो हमारे जो एनईपी से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोग पत्र व्यवहार तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उसको थोड़ा सा अब एजिटेशन करने की अगर आवश्यकता पड़े तो करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हमको धरातल पे एनईपी की सारी चीज़ों को उतारना है और सही मायने में उतारना है तो सरकार को चाहिए सबसे पहले कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करे। हम 4 ईयर का कोर्स हर कॉलेज में ले आएँ, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास आ गया? क्या वहाँ पर हमारे पास में सरकार ने इतना अनुदान दिया कि जो एडिशनल अपग्रेडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करना है क्या वो हमारे पास है? क्या हमारे पास में जिस तरह के शिक्षकों की आवश्यकता और पड़ने वाली है उनकी पोस्टें हमारे पास सेंक्शन होकर आ गई क्या? इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना, ये सरकार के लेवल की बात है। यूनिवर्सिटी को भी कई तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। 3 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को शुरू हुए, अब तक तो हमने वो 3 वर्ष देखे जैसे हमारे यहाँ पर यूजीसीएफ नॉर्मल चलता था, उसमें बदलाव स्ट्रक्चरल है, परंतु हम कह सकते थे कि हमारे पास में उतने कम से कम क्लासरूम्स उतनी सब चीज़ें थी। उनकी होते हुए भी हमने किस तरह से इस सारे सिस्टम को लागू किया, इसका पहला बैच जो 3 साल के बाद एग्जिट कर जाएंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो 4थे साल में जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके अंदर किसी को लिख के तो देना नहीं है कि मुझे 4 ईयर में जाना है। जो है सिस्टम में 4 ईयर में जाएगा। जो निकलना चाहेगा वो सिर्फ फॉर्म भरेगा कि भाई मेरे को इस सिस्टम से बाहर निकलना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमने पिछले 3 साल का हमारा एक कोर्स था और अब हम 3 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए एक कम्प्रिहेंसिव रिव्यू जिसमें सब स्टेक होल्डर का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, कर्मचारियों का, सभी लोगों का एक फीडबैक सिस्टम बनाए कि क्या क्या चीज़ों को हमने सोच करके किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने इस सिस्टम को लगाया था और उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियाँ रह गई। जैसे डूटा जिन बातों को आइडेंटिफाई करता है, वो मैंने जब कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुद्दे, शिक्षकों के पोस्टों के मुद्दे, वो एक उसका आस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा अकेडमिक उसका एक क्षेत्र है जहां हमें लगता है कि जितना ईडब्ल्यूएस की वो वजह से स्टूडेंट इंटेक बढ़ा था और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ी थी, वो भी ना मिलने के कारण अभी क्या है कि कोर पेपर से और डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर से उनको क्रेडिट्स को कम करके जो है पूरे सिस्टम को किसी तरह से चलाया गया है। ये अपने आप में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय को इस और ध्यान देना चाहिए और डिपार्टमेंट से लेकर के कॉलेज तक काउंसिल्स के माध्यम से, एसोसिएशंस के माध्यम से इसके ऊपर एक फीडबैक, टूसू का फीडबैक, स्टूडेंट्स का फीडबैक सारा आना चाहिए और उस फीडबैक के बेसिस पे जहाँ जहाँ से जो इसके अंदर कमियाँ अगर नजर आती हैं तो उनके ऊपर काम करके उनको ठीक करना चाहिए। क्योंकि ध्येय हमारा ये है कि जो विजुअलाइजेशन इस पॉलिसी का था वो धरातल पे उतरा कि नहीं उतरा और उसका फायदा विद्यार्थियों को हुआ या नहीं हुआ, इसका आकलन करने की आवश्यकता है।